हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक नया सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, जिसका आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। तो आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने से पहले हम लोग आवर्धन को देख लेते हैं कि आवर्धन होता क्या है। तो इसके बाद हम लोग बारी बारी से एकदम कॉन्सेप्टली एकदम ईजी तरीका से हम लोग आवर्धन के व्यंजक को प्राप्त कर लेंगे। दोस्त, एक आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को लंबा देख करके वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, वरना समझने में दिक्कत होगी। वीडियो लंबी हो जाए उससे हो जाए, लेकिन आप लोग को टारगेट यही रखना है कि हम लोग का आवर्धन का भी जो व्यंजक है वो सिद्ध कर देना है। तो कर देना है, बिल्कुल अच्छा से सिखाएंगे। आप लोग बस धैर्यपूर्वक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं आवर्धन क्या है। एकदम समझते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन पहले समझें कि आवर्धन होता क्या है, ठीक है ना। तो आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग h से दर्शाते हैं, और वस्तु की ऊंचाई जिसको हम लोग ये भी h होगा, ये भी h होगा, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 कहते हैं। नहीं समझ में आया? नीचे आप लोग को लिखा हुआ है कि आवर्धन को हम लोग m से दर्शाते हैं, तो m लिख दिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से दर्शाते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 से दर्शाते हैं। तो आवर्धन बराबर हो गया m बराबर h2 बटा h1, या m बराबर आपको ये भी होगा v बटा u। देखिए, अगर लेंस में सूत्र सिद्ध करेंगे, अगर लेंस में आप लोग पढ़ेंगे तो m बराबर माइनस नहीं होगा। अगर यही दर्पण में आवर्धन को अगर पढ़ेंगे कि दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेंस में है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको उत्तल लेंस के थ्रू सिद्ध करेंगे। उत्तल लेंस की सहायता से इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, ठीक है। और m बराबर 1 होता है 1 माइनस v बटा f। हम लोग तीनों को प्रूफ करेंगे, तीनों कैसे होता है। एग्जाम में आएगा, आप लोग इतना प्रूफ करके छोड़ दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को ये वाला लाना जरूरी होता है। लेकिन हम तीनों ला करके सिखाएंगे कि आप लोग तीनों सीख रही है, आराम से आप लोग भी तीनों वहाँ बना दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का अवतल लेंस का निर्माण किए हैं, क्योंकि अवतल लेंस से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस से प्रूफ कर रहे हैं, तो इसी कारण से हम लोग अवतल लेंस का फिगर पा रहे हैं। अवतल लेंस में आपका होता है दोस्त यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र, जिसको O बोलते हैं, ये आपका F होता है, ये आपका 2F होता है, और इसी प्रकार इधर भी F होता है, इधर 2F होता है। जब इधर F और 2F ले लिए तो इधर डैश हम लोग देख सकते हैं। अगर इधर आप F 2F ले लेंगे तो इधर डैश दे दीजिएगा, किसी एक तरफ को डैश को देना है। उसके बाद आप क्या करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पर कोई मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु रख दे, जिसका हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका नाम देते हैं A, और इसका नाम आप लोग दे सकते हैं B। कुछ भी दोस्त नाम है, आप लोग नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके मन के ऊपर है। अब यहाँ से एक हम लोग लाइन को गुजारेंगे, यानी कि लेंस से गुजारेंगे। अब जब देखिए, जब इसके प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस से गुजरेगा। तो पहले इसको हम लोग फोकस से गुजार देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर को कैसे रेडी किए हैं, बिल्कुल आसान तरीका से समझिए। सबसे पहले ए बी की वस्तु था, यहाँ से आप लोग को एक लाइन खींचे जो कि एफ से गुजर गया। देखिए एफ से गुजरा है, यहाँ पे ये लाइन आपका एफ से गुजरा, ठीक है। उसके बाद एक लाइट को हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारे हैं, जो कि देख सकते हो यहाँ से आपका प्रकाशीय केंद्र से गुजरा। जो भी प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा वो लाइट सीधे चला जाता है, मतलब ये लाइट यहाँ से गया और सीधे फोकस को खोजेगा, ये फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारे जो कि अपना सीधे ये निकल जाएगा। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे बहुत गड़बड़ होते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, फिगर को जितना ही वस्तु को छोटा रखिएगा ना, एकदम एक्चुअल डिस्टेंस पे बन जाएगा। अगर आप फिगर को बड़ा रख दोगे, यहाँ पे अगर फिगर पहुँचा देते हो, तो आपका फिगर ना 2F के नज़दीक या 2F पर ही कटने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको एक तरीका बता दिए कि इसको वस्तु को छोटा रखिएगा। जब वस्तु छोटा रखेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक फिगर जो है दोनों के बीच में बन जाएगा। ये तरीका हो सकता है कोई नहीं बताया, लेकिन आप लोग को हम बता दिए। आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, गलती नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करो, यहाँ पे एक हम लोग वस्तु यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एंगल को तैयार करना है तो यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब आप लोग को करना क्या, कैसे कैसे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिगर भले यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो काटा है यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। देखिए ये जो काटा यहाँ पे प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा ना, ये आपका काटा, तो इसका नाम आप दे दीजिए, प्रतिबिंब का नाम दीजिए। यही आपका एक बना हुआ जो कि प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जब भी इधर बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर B और A था, तो A चल जाएगा ऊपर, इसमें A कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो A डैश नाम दे दीजिए, और ये B जो है आपका कहाँ जाएगा? नीचे, जिसको नाम दे दीजिए B डैश, ठीक है। क्योंकि इस तरफ बन रहा तो आपका फिगर उलट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो आपका उल्टा हो जाएगा। वो भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऊपर में है तो प्लस रहेगा, नीचे है तो आपका माइनस में रहेगा। आगे बताने वाले हैं, समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए कैसे चलना है, बस फिगर देखिए AOB, पहले ये वाला में, और इसके समांतर कौन गया हुआ, इसके सापेक्ष कौन गया हुआ, वही पकड़िए, ठीक है। तो OAB और इसके सापेक्ष देखिए इसमें गया हो, इसमें, तो इसमें कौन है? B
डैश ओ और ए डैश, बी डैश ओ और ए डैश। देखिए समझिएगा, पहले हम लोग एकदम धीरे धीरे समझेंगे, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझा के जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ मेन पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट था उस मेन पॉइंट को लिख दिए हैं। लिखना कोई हार्ड नहीं है, बस फिगर देख करके आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। लिखें माना कि ए बी एक वस्तु की ऊंचाई है। आप लोग देख सकते हो ए बी एक वस्तु की ऊंचाई है और ये जो किस पे खड़ा है, ये प्रधान अक्ष पे खड़ा है। देखो ये जो लाइन जो गया हुआ है इसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो लिख दिए है कि ए बी एक वस्तु की ऊंचाई है जो उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर खड़ी है। उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पे वस्तु को खड़ा रखा गया है और इसकी प्रतिबिंब, अब इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है ना, तो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इस बात को लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं फिगर से। देखिए एक बात से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फिगर बना हुआ है इस फिगर से ये पता चलता है कि आपका जो ये फिगर से स्पष्ट है कि दोनों जो त्रिभुजों समरूप है, क्योंकि समरूप रहेगा तभी जाकर के यहाँ पे फिगर ऐसा रेडी होगा। तो आप लोग को समरूप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से टीचर समरूप करके ही बताएंगे, वो गलत हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर समरूप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि ये फिगर जो है फिगर से स्पष्ट हो जा रहा है कि दोनों क्या है, समरूप है। आप लोग को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग चित्र से। ठीक है, हम लोग चलते हैं चित्र से। यहाँ पे जो आवर्धन देख रहे हैं ये दोनों आवर्धन को समझ लीजिए। ये आपका वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों कल्पना करेगा। और जब यहाँ पे अगर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का बात करेगा ना, तो आपको ये वाला लगाना होगा आवर्धन। ये दोनों में क्या समझना है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को बता रहा है, और भी और ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तो दोनों तो आवर्धन में ही है, तो दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो खैर वो तो अलग बात था, हम समझा दिए। बाकी यहाँ पर जो अभी लिखे गए उससे आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग चित्र से कि चित्र में क्या कह रहा है। आप लोग चलते हैं चित्र से। ठीक है, चित्र से चलिए, बिल्कुल आराम तरीका से सीखते रहिएगा। ठीक है, तो चित्र से चलेंगे तो सबसे पहले चित्र में देखिए ये वाला फिगर। देखिए आप लोग की फिगर हम ला देते हैं थोड़ा सा अलग से, बड़ा थोड़ा करके। ये वाला फिगर समझिए, फिगर वही वाला है। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, फिगर वही वाला है। यहाँ पर देखेंगे क्या चलेंगे, पहले हम इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज में घुस जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये त्रिभुज में घुस जाना, और यही दोनों हम लोग को त्रिभुज को क्या करना है, लेना है। मतलब अब देखिए इधर ना प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब तो इधर बना हुआ है, और फार्मूला में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले होता है, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई है। तो क्या करो आप, पहले आप इधर से लेना चालू करिए, उसके बाद इधर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ाइएगा मत, इधर से भी चल सकते हो कि लास्ट में फिर दोनों को पलटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि पहले हम इधर से ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले है, तो पहले हम प्रतिबिंब वाला साइड में चलेंगे। तो प्रतिबिंब साइड में क्या है, ओ है, बी डैश है, ए डैश है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, यहाँ पे लिख दिए, एवं अब इसमें चलेंगे। इसमें क्या आप लोग देख रहे हो, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी क्या है दोस्त, समरूप है। तो यहाँ पर लोग लिख देंगे क्या है, समरूप है। दोनों को लिख देते हैं, समरूप है। समरूप है तभी फिगर रेडी हुआ। अब जब समरूप है तो यहाँ पे अब आप लोग लिखिए ए डैश बी डैश में ऊंचाई कितना है, ए बी डैश है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, यही है ना, ए डैश बी डैश। इसमें ऊंचाई ये वाला है, तो इसमें ऊंचाई कौन है, ए बी है, तो इसमें ऊंचाई लिख देंगे ए बी। ठीक है, फिर बराबर, अब ये ले लिए, अब ऊपर वाला लीजिए, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश। ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है वस्तु की ऊंचाई, ये है वस्तु की दूरी। समझिएगा, ये वस्तु की दूरी है ओ ए, और ओ ए डैश जो है ना प्रतिबिंब की दूरी है, और ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ए और बी है प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे चलेंगे, अब इसमें चलेंगे ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो इसमें अब चलोगे तो क्या लिखेंगे, ओ ए, बस ओ ए लिखाएगा ना, तो यहाँ पे आप कर दो ओ ए, बस इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को समझिए, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को लिखे हैं। देखिए यहाँ पे अभी समझाए थे कि ए बी आपका क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख दिए कि ए बी वस्तु की ऊंचाई है, जिसको वस्तु की ऊंचाई से हम लोग h1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग h1 लिख दिए। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है दोस्त, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको h2 से दर्शा है। देखिए माइनस प्लस क्यों लग रहा है अभी हम बता रहे हैं, ये h2 से दर्शा है। ओ ए क्या है, देखिए ओ ए अभी बताया था ना, ओ ए वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पे लिख दिए ओ ए वस्तु दूरी, जिसको u से दर्शा है, और ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, जिसको v से दर्शा है। और इसके लिए आप लोग को चिन्ह परिपाटी आप लोग को पता होना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग को पूरा डिटेल से समझा देते हैं, बिल्कुल दिक्कत और परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। उत्तर लेंस से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, अवतल लेंस में नज़र भी नहीं डालेंगे, उत्तर लेंस में देखना है। तो
उत्तल लेंस में देख सकते हो वस्तु दूरी माइनस होता है, तो देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी था ना तो माइनस में लिख दिए हैं, ठीक है। फोकस दूरी तो खैर फोकस तो इसमें है नहीं। अब ऊंचाई है, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई इसमें क्या होता है, प्लस होता है, तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे क्या है, यही है ना वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में लिख दिए हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस लिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो है ज़्यादातर प्लस में बनता है, 5 को फिगर प्लस में बनेगा और 1 को फिगर माइनस में बनता है, क्योंकि अब उत्तल लेंस में आप लोग पढ़े होंगे 6 प्रतिबिंब बनता है जिसमें 1 काल्पनिक बनता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रतिबिंब की दूरी में प्लस में है वास्तविक, मतलब 5 को बन जाएगा, 1 को काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ पे बस चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग को यही बताना चाह रहे थे कि वस्तु की ऊंचाई जो है h1 और a' b' जो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो माइनस में आपका हो जाएगा। याद रखिएगा वस्तु दूरी माइनस दोनों में होता है, उत्तल और अवतल दोनों में होता है, और OA' जो प्रतिबिंब दूरी है जो कि भी से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी साइड में करते हैं, यहाँ पे आप लोग को भरना है। देखिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भरना है, तो इसको थोड़ा सा मोड़ के सिखाते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो रही होगी क्योंकि आप लोग हम डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वीडियो लंबी हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A', तो A', को क्या लिखे हुआ है, -h2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -h2 कर देंगे, ठीक है। फिर बटा AB, तो AB क्या दोस्त, वस्तु की ऊंचाई जिसको h1 से दर्शाते हैं, तो आपका हो जाएगा h1। फिर बराबर OA' क्या प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी से दर्शाते हैं, और OA क्या वस्तु दूरी जिसको -u से दर्शाते हैं। इस बात को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इतना तो आप लोग पक्का कर लोगे। अब बताइए माइनस तो हमेशा ऊपर रहता है, माइनस को नीचे नहीं ऊपर ही भेज देते हैं, यानी -h2/h1। ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बस माइनस को सिर्फ ऊपर कर रहे हैं। अब v/u ही रहेगा, ऐसा नहीं कि u को ही ऊपर लेके चलेंगे, सिर्फ माइनस को लेके गए, माइनस माइनस कट गया तो बच गया क्या, h2/h1 बराबर v/u। अब बताइए h2/h1 जो यहाँ पे आया, तो h2/h1 को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, m लिख दिए। अब बराबर ये क्या आपका v/u है, तो आपका लिख देंगे v/u। तो ये पहली बार कि आपका एक प्रूफ हो गया, ये आपका एक प्रूफ कर दिए, यहाँ पे हम डब्बा में पैक कर दिए, ठीक है ना। यही मेन आपका आवर्धन होता है v/u, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए। लेकिन अगर आप लोग से ये भी पूछे कि हमको ये वाला भी बताइए कि ये वाला कैसे आया, ये वाला भी हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ये वाला कैसे आएगा, अब देखिए इसको देखिए, ये तो आपका एक हो गया। अब यहाँ पे ये भी बोलोगे कि सर हमको अब ई वाला ला के दिखाइए, ई कैसे ला, ये तो हमको अब ला के दिखाए नहीं, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए इसको आप v/u को क्या कर सकते हैं, देखो तो v/u को m भी लिखते हैं ना, तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग m कर देंगे और बराबर h2/h1। लीजिए यहाँ पे कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, बस इसको भी डब्बा में बंद कर देते हैं, इसको भी कुछ नहीं किए, बस सिर्फ वैल्यू पुट करते चल गए, सब आपका आंसर आते चला गया, हो गया ना इस प्रकार से। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं ये वाला लाते हैं। अब ये कैसे आएगा इसको देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को लिखना है लेंस सूत्र से, जो आपका लेंस सूत्र होता है उससे अब चलेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से चलेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही होता है आपका लेंस सूत्र। तो 1/v है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप दोनों तरफ v से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर, जब दोनों तरफ v से गुना करेंगे तो ये v से गुना करेंगे तो 1/v गुना v हो जाएगा, फिर माइनस 1/u गुना u हो जाएगा, फिर बराबर 1/f गुना u हो जाएगा। देखिए प्रूफ तो यहीं पे हो चुका था, अधिकतर टीचर यहीं पे बता करके छोड़ देंगे, तो सोचते हैं कि वीडियो तो उनका छोटा है आराम से देख लेते हैं। हम पूरा लेकर के चल रहे हैं ना, तो आप लोग को आज वीडियो लंबी होगा, दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। v से भी ख़त्म, बच गया 1, फिर माइनस अच्छा क्या है, v से गुना किए थे ना, यहाँ पे u लिखा गया है, v है, ठीक है, यहाँ पे u नहीं होगा, v से गुना किए हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v/u लिखा जाएगा, ठीक है। अब बराबर ये आपका हो जाएगा v/f, ठीक है, ये आपका क्या हो गया v/f। अब यहाँ पे समझिए 1 का 1 माइनस, देखिए तो यहाँ पे प्रूफ किया है कि v/u को हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, अब बराबर v/f, इतना करेंगे। आप क्या करिए, m को उधर भेज दीजिए और e वाला को इधर ले आइए, मतलब 1 का 1, e प्लस में तो इस तरफ लाएंगे तो 1 माइनस v/f बराबर m माइनस में तो इस तरफ चल जाएगा प्लस में। अब देखिए e आपका जो आया 1/v
1 माइनस वी बटा एफ बराबर एम, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग को ये भी प्रूफ करना था। ठीक है, तो दोस्त ये वीडियो में हम पूरा कवर कर लिए हैं कि कैसे यहाँ पे जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा, जो कि हम उत्तल लेंस के थ्रू हम यहाँ पे बताए थे। बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल हार्ड नहीं। और कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब अगले क्लास में आप लोग कमेंट करते रहे, क्योंकि किन्हीं एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा आवर्धन को आप उत्तल लेंस में प्रूफ करके दिखाइएगा। तो ठीक है, इसी वजह से किसी बच्चे का कमेंट आया तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिया। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे, जिनको भी जो प्रॉब्लम होगा, उस कमेंट को देख करके हम उनके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए तो बाय बाय, टेक केयर।